सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी की प्रगति चेतना। छायावाद युग के बाद प्रगतिवाद युग आया और उसमें मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित हिंदी कविता की रचना की गई और उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी अपनी अभिव्यक्ति दी। वैसे निराला जी छायावादी कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं, परंतु उनकी कविताओं में प्रगतिवादी तत्वों की भी प्रचुरता है। मार्क्सवादी विचारों की अभिव्यक्ति जब हिंदी कविता में हुई तो उसे प्रगतिवाद कहा गया और इस विचारधारा से अनुप्राणित कवियों ने सामाजिक विषमता पर आक्रोश व्यक्त किया। जो प्रगतिवाद की विशेषताएं हैं वो बता रहा हूं। सामाजिक विषमता पर आक्रोश, शोषण का विरोध, गरीबों एवं दीन असहाय व्यक्तियों की दीनहीन दशा का चित्रण करते हुए उनके प्रति सहानुभूति रखना, पूंजीपतियों की प्रवृत्तियों का विरोध और पुरातन या पुरानी सड़ी गली रूढ़िवादिता या परंपराओं को हटाकर नवीनता लाने का समर्थन किया। तो इन प्रवृत्तियों का समावेश हमें निराला के काव्य में भी मिलता है। जैसे तोड़ती पत्थर इनकी कविता आपने पढ़ी होगी। उसमें एक मजदूर इनकी तपती दोपहरी में हथौड़े से धूप में बैठी पत्थर तोड़ती हुई चित्रण किया है। दूसरी ओर वे पूंजीपति हैं जिन्होंने छायादार पेड़ों को भी अपने भवन की चार दीवारी में कैद कर रखा है। शोषक वर्ग उस गरीब को इतनी सुविधा भी नहीं देता कि वो पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ने का काम कर सके। इस स्थिति का निरूपण किस प्रकार निराला जी करते हैं, देखिए। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर नहीं छायादार पेड़ व जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, और गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अटालिका प्रकार। सामने मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल भवन बने हुए हैं और वह जो है पत्थर तोड़ रही है, उसे वृक्ष की छाया भी नसीब नहीं। तो इस कविता का मूल स्वर प्रगतिवादी चेतना से युक्त है। कवि यह बताना चाहता है कि श्रमिकों की कार्यदशाएं अत्यंत शोचनीय हैं। जेठ की तपती दोपहरी में धूप में बैठकर वह पत्थर तोड़ रही हैं, जबकि पूंजीपति विलास के साधनों से संपन्न हैं तथा इतने निष्ठुर है कि अपने भवन के छायादार पेड़ के नीचे बैठने की भी सुविधा उसे नहीं दे रहे। इसी प्रकार आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित भिक्षुक कविता हम पढ़ चुके हैं। उसमें भी एक गरीब भिक्षुक या भिखारी की दयनीय दशा का चित्रण हुआ। उसके साथ के बच्चे सड़क पर पड़ी झूठी पत्थरों को चाट रहे हैं। क्या कहते हैं, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। जब भी आपके ऐसा प्रश्न आए तो आप बीच बीच में कुछ कविताओं की पंक्तियां जो आपको याद है निराला की, वह उद्धृत करते रहें, वह लिखते रहें। उदाहरण देकर के आप अपनी विषय वस्तु को
प्रभावशाली ढंग से पेश कर सकते हैं। तो ये निराला जी की कविताएं आपके भी पाठ्यक्रम में विधवा है, भिक्षुक है इत्यादि जो कविताएं हैं वह प्रगतिशील चेतना की कविताएं हैं। आगे वो कहते हैं कवि की पूरी संवेदना उस भिक्षुक के साथ है। वे प्रश्न करते हैं कि सामाजिक विषमता रूपी चक्रव्यूह को कौन सा अभिमन्यु तोड़ सकेगा, और सबको सहानुभूति रखने की बात करते हैं। कवि आकांक्षा करता है कि मां काली इस सामाजिक विषमता रूपी दैत्य का संहार करेगी। श्यामा का आह्वान करते हुए वे एक बार पुनः तांडव नृत्य करने के लिए आग्रह करते हैं, जिससे विषमता का असुर नष्ट हो जाए, जगत में सर्वत्र क्षमता स्थापित हो। निराला की कविताएं, कई कविताएं जो प्रगतिशील चेतना से अनुप्राणित हैं, जैसे बादल राग, डिप्टी साहब आए, जागो फिर एक बार, सड़क के किनारे की दुकान, उद्बोधन परख तथा वर्ग संघर्ष की प्रेरक है। जागो फिर एक बार आपके पाठ्यक्रम में भी शामिल है। बादल राग में उनकी कविता जो है कृषकों की दीनहीन दशा का चित्रण किया गया है, और कवि ने क्रांति के प्रतीक बादलों का आह्वान इन शब्दों में किया। बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। तो ये बादल राग कविता की पंक्तियां कृषक बादल को बुला रहा है, उसे विप्लव का वीर कह रहा है। इसी प्रकार निराला ने अपनी रचना कुकुरमुता में प्रतीकात्मक शैली में गुलाब और कुकुरमुता की तुलना करते हुए सामाजिक विषमता को उजागर किया है। कुकुरमुता गुलाब को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं? क्या बे सुनबे गुलाब, भूल मत पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। यानी गुलाब को कुकुरमुता संबोधित कर रहा है कि तूने कईयों का खून चूसा है। यहाँ जो गुलाब हैं वो शोषक वर्ग का प्रतीक है, और कुकुरमुता है वो शोषित वर्ग का प्रतीक है, और उसे वो बता रहा है ये तेरा सुर्ख चेहरा गरीबों का खून चूस कर लाल हुआ है। ऐसा कहकर निराला ने पूंजीपतियों को आईना दिखाया है। क्रांति या विप्लव के काल में दीनहीन छोटे तबके के लोग प्रसन्न होते हैं तथा पूंजीवादी आतंक से कांपते हैं। बादलों की गर्जना सुनकर पौधे प्रसन्न होते हैं। ये छोटे छोटे पौधे कौन हैं? ये गरीब लोग हैं, उपेक्षित लोग हैं, वंचित लोग हैं, प्रताड़ित लोग हैं। और पूंजीपति लोग जब क्रांति का विप्लव होता है तो घरों में दुबक जाते हैं, डर जाते हैं कि उनके खिलाफ ये बिगुल बज रहा है क्रांति का। उदाहरण देखिए, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सच्चे अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। उस बादल को बुला रहे हैं और प्रसन्नता और उस क्रांति के प्रतीक बादल को। निराला की राम की शक्ति पूजा में भी अन्याय और अत्याचार पर सत्य और न्याय की विजय दिखाई गई है। राम की शक्ति पूजा जिसमें राम रावण का संहार करते हैं। रावण जैसे दुष्ट, अत्याचारी और अन्यायी व्यक्ति आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं, जो किसी की गृह लक्ष्मी को शक्ति के बल पर हरण करके अट्टहास करते हैं। ऐसी स्थिति में असहाय व्यक्ति की आंखों से दो बूंद आंसू ही टपकते हैं। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलखल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। ये दो आंसू की बूंदें गिरती। जो पीड़ित असहाय व्यक्ति है वह रोने को मजबूर है। अन्याय और अत्याचार पर अंतिम विजय न्याय एवं सत्य की ही होती है। राम की शक्ति पूजा में कवि ने यह प्रमाणित कर दिया है, प्रतिपादित किया है। कवि वर निराला उस सामाजिक विषमता के प्रति आक्रोश से भरे हुए हैं जो समाज में विषमताएं फैली हुई है। ऊंच नीच की भावना, जिसमें कुछ लोग तो पूंजी के बल पर विलासिता भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है,
जबकि अधिकांश मजदूर है जो तड़प रहे हैं। दीनहीन व्यक्ति जीवन यापन के लिए जी तोड़ परिश्रम करने के बावजूद भी उसे पेट भरने के लिए भोजन नहीं मिलता है। कहीं कहीं तो एक वक्त का चूल्हा जलता है, कहीं वो भी नहीं। निश्चय ही निराला ओज एवं औदात्य के कवि हैं। उनकी कविता आक्रोश एवं क्षोभ को अभिव्यक्ति देती है। गरीब विधवा की दयनीय दशा देखकर वे सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर नवीन विचारों का सूत्रपात करना चाहते हैं। विधवा कविता जो आपके पाठ्यक्रम में आप पढ़ चुके हैं, उनका कवि हृदय विधवा की दयनीय दशा देखकर करुणा प्लावित हो उठता है और उसकी पंक्तियों का भी हम यहाँ जिक्र कर सकते हैं। है करुण रस से पुलकित इसकी आंखें, देखा तो भीगी मन मधुकर की पांखें। मृदु रसावेश में निकला जो गुंजार, वह और न था कुछ, था बस हाहाकार। तो विधवा कविता की कोई भी पंक्ति उठा करके आप लिखोगे, वो प्रगतिवादी या प्रगतिशील चेतना की मिसाल होगी, उदाहरण होगा। निराला जी प्रगतिवादी विचारधारा के समर्थक कवि थे, इसलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे प्रगतिवादी आलोचक ने उन्हें अपना आदर्श माना। निश्चय ही निराला का समग्र काव्य प्रगतिवादी विचारधारा का पोषक है और वो प्रगतिशील हर क्षेत्र में थे। उन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं, नए शिल्प में कविता को लिखा और अपनी कविताओं में नए नए विचारों का प्रतिपादन किया। उन्होंने मुक्त छंद के बंद से कविता को मुक्त किया और मुक्त छंद का प्रतिपादन किया और उसके वो प्रवर्तक माने जाते हैं। बाद में आजकल की कविताएं, सभी कविताएं जो है वो मुक्त छंद में लिखी जा रही है। तो इस प्रकार निराला की प्रगति चेतना जो है वह समाज के निचले तबके के लिए धरातल तक आती है और उन्हीं शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, उपेक्षितों का वो ध्यान रखती हुई और उनमें से अपने पात्र या कथ्य को लेकर कविता का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं, सर्जना करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रगति चेतना का पाठ आज यहीं पूर्ण होता है। बाकी का अगले ऑनलाइन क्लास में। धन्यवाद।